ओशो बुद्धत्व के प्रवाहमान धारा में एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी बुद्ध पुरुष थे। ऐसा कोई भी समस्या नहीं था जिसे ओशो ने स्पर्श नहीं किए, चाहे वो समस्याएं धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, या वह राष्ट्रीय समस्या हो, या जनसंख्या विस्फोट हो, या नारी पर उनकी दृष्टि हो। ऐसा जीवन का कोई पहलू नहीं है जिस पर उनका विचार उपलब्ध नहीं है। उनके देखने समझने का जो दृष्टि था सो अपूर्व था, अनुपम था, निराला था। बुद्धत्व के प्रवाहमान धारा में बहुत सारे बुद्ध आए, लेकिन हिंदू उसे अंश अवतार मानते थे। मात्र एक कृष्ण को बहुआयामी बुद्ध पुरुष पूर्ण अवतार मानता है कि कृष्ण भी जो आए हैं तो एक साथ जीवन के सारे पहलू को स्पर्श किए, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, या सामाजिक जीवन हो। जीवन के जितना स्वर है वह सारा स्वर कृष्ण में जो है संस्वरित हुआ है। अभी तक इतिहास में दो मल्टी डायमेंशनल बुद्ध पुरुष हुए हैं, एक कृष्ण, दूसरा ओशो। जीवन का ऐसा कोई आयाम ही नहीं है जिस पर वह अपने दृष्टिपात नहीं किए। जीवन का ऐसा कोई आयाम ही नहीं है जिस पर उनका दृष्टि नहीं गया हो। नारी क्रांति और जनसंख्या विस्फोट से लेकर सेक्स जैसे विषय पर भी वह अपना विचार रखे, जो समकालीन है, जिसे सदियों से उपेक्षित रखा गया था। चाहे लाख विरोध हुआ था, लेकिन उस समय तक भारतीय समाज में कोई सेक्स जैसे विषय पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उसने वह नींव, वह आधार रखा जिस पर एक खुला चर्चा होना भी चाहिए। जिससे जीवन आता है उस चीज को समाज ने उपेक्षित और पर्दे में रखकर ऐसा व्यवहार करते थे जो कि मानो कि मुझे उसके पहलू में ज्ञात नहीं है। मानो कि बच्चे जो पैदा हुए हैं किसी और आयाम से आया है, वह उस चीज को घृणित और पाप मानते थे। लेकिन ओशो ने उसके पहलू पर चर्चा किए हैं और उस पहलू की गहराई में उतरकर प्रतिसंवेदन किए। विरोध चाहे कितना भी हो, क्योंकि अभी तक जो धर्म था ओशो से पहले, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू का हो, ये सारे धर्म छोटे छोटे संप्रदायों में बटे हुए थे। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन धर्म समकालीन था, फिर भी उन दोनों में अपने में अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, एक दूसरे को विरोधाभास बताते थे। ओशो ने धर्म को देखने का एक नया आयाम, एक न्यू डायमेंशन दिया जो संप्रदाय रहित है। कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब है प्रेम, करुणा, अहिंसा, मैत्रिता। कोई राष्ट्र इससे जो है निरपेक्ष कैसे हो सकता है? हाँ, संप्रदाय निरपेक्ष तो हो सकता है। हम जैन, बौद्ध, हिंदू ये जो संप्रदाय में बटे हैं, इससे जो है सो निरपेक्ष हो सकते हैं, लेकिन धर्म से कोई निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म को देखने का जो उनका पहलू था अपूर्व और निराला था। इससे पहले समाज विभिन्न संप्रदायों में जो है सो बटे हुए थे, लेकिन ओशो ने आकर एक नया संप्रदाय नहीं बनाया। कहा कि तुम हिंदू हो तो हिंदू ही रहो, तुम सिख हो तो सिख ही रहो, तुम मुसलमान हो तो मुसलमान ही रहो, तुम जैन हो तो जैन ही रहो, मात्र ध्यान करो। जब बुद्ध पुरुष आते हैं तो उनके साथ संप्रदाय नहीं बनते, उनके साथ तो ध्यान ही आता है, लेकिन जब बुद्ध पुरुष चले जाते हैं उनके पीछे संप्रदाय बन जाता है। हर एक बुद्ध पुरुष ये नहीं चाहते कि मेरे पीछे एक संप्रदाय बने, क्योंकि संप्रदाय जो है सो मृत होता है, वह जीवंत नहीं होता है। लेकिन जब बुद्ध पुरुष आते हैं तो महिमा मंडित तो वहाँ होता है ध्यान ही, होना ही चाहिए ध्यान ही। तो उसने एक नए देशना दिए और सारे धर्मों के बीच, चाहे वह बौद्ध हो, जैन हो, या हिंदू हो, या ईसाई हो, इन धर्मों के बीच जिसके कारण ये धर्म संस्वरित होते थे, उसकी आत्मा जो है सो ध्यान था, और ध्यान को ही उसने जो है सो महिमा मंडित किए हैं। कहे मैं कोई और कल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं और तुम्हें विभाजन नहीं करना चाहता हूँ। अतीत के द्वारा हम बहुत टुकड़े हो चुके थे,
क्योंकि अतीत के द्वारे हम बहुत सारे टुकड़ों में बट गए हैं, लेकिन उसने और टुकड़ों नहीं किए। इन सभी के बीच एक समन्वय, एक मीड मार्ग, वह ध्यान पर जोर दिए। कहा कि जब सारा आकाश तुम्हारा है, सारे खिड़की से तुम देख सकते हो, तो क्यों तुम छोटे छोटे जिद किए हो कि नहीं, मैं बुद्ध के ही खिड़की से देखूंगा उस सत्य को, जैन के ही खिड़की से देखूंगा उस सत्य को, हिंदू के ही खिड़की से देखूंगा उस सत्य को, ईसाई की ही खिड़की से देखूंगा सत्य को। ये छोटा छोटा विंडोज है, ये होल है जिसके द्वारा वो सत्य का, वो सूरज को दिखा गया है। लेकिन जब सारा आकाश ही तुम्हारा है, छोटी छोटी खिड़कियां उतार कर फेंक दो और एक साथ मनुष्य को संपूर्ण विरासत जो है सो धर्म को दान में मिला है। हो सकता है कोई व्यक्ति हिंदू में हो, लेकिन उसके जीवन में जो है सो मार्ग बुद्ध से मिलता हो सकता है कोई आदमी बुद्ध हो, लेकिन उसके जीवन में जो मार्ग मिलता है वो ईसाई से होकर जाता है, उसके लिए जीसस हो द्वार। हो सकता है कोई आदमी ईसाई हो, लेकिन उसके लिए जो मार्ग है सो महावीर हो सकता है कोई आदमी जो है सो जैन हो, लेकिन उसके लिए जो है सो मार्ग हो सकता है गोरख बन सकता है। तुम्हें जो पसंद है, जैसा मार्ग है, सारे मार्ग तुम्हारा है। और ये जितने मार्ग बनाए गए हैं, चाहे बुद्ध का हो, हिंदू का हो, जैन का हो, ईसाई का हो, या गोरख का हो, या कबीर का हो, या नानक का हो, ये छोटे छोटे पगडंडी हैं। परमात्मा के पास जाने के लिए एक रास्ता निकाले हैं, उस रास्ता से हम जा सकते हैं। लेकिन तुम कौन सा मार्ग पसंद करते हो, ये तुम पर निर्भर है। तुम्हारा व्यक्तित्व किनके साथ संस्वरित होता है, उसे अपना लो, चल दो। मूल्यांकन मत करो, मत कहो ये कि महावीर बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, मत कहो कि बुद्ध बड़े हैं और राम छोटे हैं। ये सब अपने आप में अनूठा है। बुद्ध पुरुष जो होते हैं अतुलनीय हैं। तो ओशो ने एक ऐसा दृष्टि दिया जो खंडन नहीं किया, मंडन किया। उनका विश्लेषण, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे भारत के राष्ट्रीय समस्या हो, या नारी और क्रांति हो, जनसंख्या विस्फोट हो, सूफी हो, जैन, इतने गहराई से वह स्पर्श किए हैं जो उससे पहले ऐसा व्याख्या नहीं मिला था, ऐसा दृष्टि नहीं मिला था। इतना पारदर्शी उनका दृष्टि था, और जो वास्तव में धर्म का ओरिजिनल फेस था, रियलिटी था, उस पर उनका जोर था। उनका जोर सिर्फ इसी पर था, तुम ध्यान करो। ध्यान तुम्हारे अंदर वो आंख पैदा करेगा जिससे तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हें विवेक के जागृत होगा। हर एक बुद्ध पुरुष इसी पर जोर देते हैं, लेकिन पीछे जो संप्रदाय आता है वह उसे विनिष्ट कर देते हैं। संप्रदाय निर्माण ही तब होता है जब धर्म करीब करीब मृत्यु हो जाता है। धर्म जब अपने ओरिजिनल फेस में होते हैं, जब जीवंत होते हैं, उसके आसपास संप्रदाय नहीं बनता। तो ओशो का जो आयाम था सो एक साथ जीवन के सभी पहलू को वो छुए। अभी तक जो संन्यास था समाज से पीठ किया हुआ था, समाज के हर एक समस्याओं को वह जो है सो स्पर्श नहीं किया था। लेकिन ओशो का द्वारा जो संन्यास दिया गया था, ये संन्यास संसार के सभी समस्याओं को, संसार जैसा है, जहाँ है वहीं होकर ध्यान करो, और संसार के सारे पहलू को उसने स्पर्श किए। श्रेष्ठ बच्चे कैसे हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय कैसे हो, जनसंख्या विस्फोट, अनेकों राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धर्म, तंत्र, सूफी, सारे पहलू पर जो है सो अपना वो दृष्टि रखे। और जीवन का ये सारा पहलू है, सारा रंग है, और सारे पहलू में जब जीवन को हम जिएंगे तो जीवन एक समृद्धता देता है, एक रिचनेस आता है। रास्ता तो शॉर्टकट होकर भी हम जा सकते हैं मंजिल पर, लेकिन जब आदमी धूप, छाव, खाई, शिखर, इन सारे मार्गों से जब गुजरता है तो उसमें जो डीपनेस आता है, डेप्थ आता है, गहराई आता है, तो वो उस आदमी में नहीं आया होगा जिसने वह धूप छाव जिंदगी को नहीं देखे हैं, जिंदगी का न शिखर देखा, न घाटी देखा है। जैसे समझ लो यहाँ से हम बम्बई जो है सो प्लेन में जाएंगे, अब डब्बा बंद है, डायरेक्ट यहाँ पर चढ़े, बम्बई में उतर गए।
न रास्ता देखे, न हरियाली देखे, न आकाश को देखे। लेकिन कोई आदमी अगर ट्रेन से जा रहा है तो वह कुछ अलग लुत्फ़ और कुछ अलग मज़ा लेकर जा रहा है। खुली आँखों से पूरा दृश्य उसके सामने मौजूद है। जैसे कोई आदमी रेगिस्तान से गुज़रा हो या कोई आदमी जो है सो मरुस्थान से गुज़र रहा है, तो उस मरुस्थान से जो गुज़रेगा उसमें हरियाली होंगी, उसमें छायादार वृक्ष होंगे। उस छायादार वृक्ष के नीचे से होकर जो मार्ग जा रहा है और रेगिस्तान से जो मार्ग जा रहा है, दोनों पथ पर चलने का अलग मजा है। अगर जीवन का मधुमास बसंत पसंद हो तो फिर छायादार मार्गों से होकर गुजरे। अगर जीवन का तपती धूप पसंद हो, रेगिस्तान पसंद हो, तो फिर आप जो है सो वह पगडंडी अपना लें। ओशो का जो दृष्टि है, चाहे वो शिक्षा हो, मनोविज्ञान हो, जनसंख्या विस्फोट हो, कोई भी जीवन की समस्या हो, सारे पहलू को उसने स्पर्श किए हैं। और वह एक अपंग मनुष्यता नहीं चाहते हैं, वह ऐसे एक सुपरमैन, एक परिपूर्ण मनुष्यता को परिकल्पना किए हैं, जिसने जीवन को सारे आयाम और जीवन को जो विभिन्न स्वर है, सारे स्वरों को जिया जा सकता है। वह उस समस्या को उस समय चर्चा किया था जिस समस्या से अभी हम आप जूझ रहे हैं। वो जीवन के सारे पहलू को जीना चाहता है, क्योंकि हम सारे पहलू को अगर जीवन के जिएंगे तो अधिक मैच्योर होंगे, अधिक प्रौढ़ होंगे। शिखर पर तो पगडंडी बनाकर भी यात्रा किया जा सकता है, मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन राजपथ से जाने का कुछ और आनंद है। तो उनकी ये देशना है, जरूरी नहीं है एक आदमी के लिए जो मार्ग हो और आदमी के लिए वही मार्ग हो सकता है। हर एक आदमी यूनिक है, अनूठा है, और उसका यात्रा करने का मार्ग भी होगा अनूठा होगा। किसी को बुद्ध पसंद होंगे तो किसी को महावीर पसंद होंगे, किसी को कृष्ण पसंद होंगे तो किसी को जो है सो गोरख पसंद होंगे। कि कोई राजमार्ग से होकर जाना चाहता है, कोई पगडंडी से होकर जाना चाहता है। सब आदमी अपने आप में अपूर्व है, निराला है। कोई आदमी समाज में रहकर ध्यान साधना करते हुए भी यात्रा करना चाहता है, कोई आदमी जो है सो जंगल में एकांत में परिवार के समाज के दायित्व से मुक्त होकर ध्यान साधना करना चाहता है। तुमको जैसा मार्ग पसंद हो, जैसा तुम्हारा चॉइस हो, जिस विधि के साथ तुम्हारा तालमेल बैठता हो, उस विधि के साथ अपने यात्रा पथ को अपना लो, उस विधि के साथ चल लो। अभी तक जो ध्यान के विधि थे वो पुराने आदमी को ख्याल में रखकर वो विधि, वो डिवाइस बनाया गया था। लेकिन आधुनिक आदमी के पास जो समस्या है वो पुराने आदमी के पास वो समस्या नहीं था। आधुनिक आदमी ज्यादा महत्वाकांक्षा में है। आदमी में जितना महत्वाकांक्षा होगा, आदमी में उतना इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, चिंता के ग्रंथ बढ़ता चला जाएगा। आदमी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और चिंता में है, विषाद में है, और उसके पास बहुत सारा कम्प्लेक्स है, बहुत सारा मनोग्रंथि है, जो इससे पूर्व के आदमी में नहीं था। इन आदमियों का ख्याल में रखकर उसने एक ध्यान की विधि बनाए हैं, जिसे सक्रिय ध्यान कहते हैं, डायनामिक मेडिटेशन कहते हैं। ये ध्यान इतना शक्तिशाली है, एक साथ मनुष्य के चारों परतों पर काम करना शुरू कर देता है। मनुष्य पहले ये समझा जाता था कि मन अलग और शरीर अलग, लेकिन मन और शरीर अलग अलग नहीं है। मन और शरीर दो अलग अलग चीज नहीं है, यानी कि हम एक ही साथ कह सकते हैं मनुष्य मानव शारीरिक है, साइकोसोमेटिक प्राणी। अगर हम मन को प्रभावित करते हैं तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है, अगर हम शरीर को प्रभावित करते हैं तो हमारा मन भी प्रभावित होता है। मन जो है सो शरीर का सूक्ष्म बिंदु है। तो शरीर में अगर हमें दुख होता है, पीड़ा होता है, विषाद होता है, तो मन उसको अनुभव करता है। अगर मन उदास होता है, क्रोध होता है, तो शरीर में भी उसका प्रतिभिज्ञा होता है और शरीर भी उसको प्रतिबिंबित करता है। तो हमारा जो श्वास का लय है, जैसा हमारा श्वास का लय होता है वैसा हमारा मन स्थित होता है। जब हम साइलेंस में होते हैं, मौन में होते हैं, तो हमारा श्वास का लय कुछ अलग होता है। जब हम क्रोध में होते हैं
तो हमारा श्वास का लय कुछ और होता है। जब हम कामोत्तेजना में होते हैं तो हमारा श्वास का लय अलग होता है। तो यह हम अपने श्वास के लय बदलते हैं तो हमारा मन स्थिति बदलता है। जब हम क्रोध में होते हैं और उस समय अपने श्वास के लय को हम बदल दें, वैसा श्वास लें जैसा हम साइलेंस के समय में लेते थे, तो हम क्रोधित नहीं हो सकते। हम साइलेंस में हैं और हम वैसा श्वास लेने लगें जैसा क्रोध में लेने लगते हैं, तो हम उस समय क्रोधित हो जाएंगे। कि श्वास से हमारा जीवन का मूल बिंदु जोड़ा हुआ है। श्वास वह बिंदु है जो चेतना और शरीर को दोनों को जोड़ा हुआ है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो सिर्फ हवा ही नहीं लेते। विज्ञान तो यही कहता है कि सिर्फ हवा ही लेते हैं, लेकिन धर्म कह रहा है कि पूरा ब्रह्मांड प्राण से व्याप्त है। जहां हवा है भी नहीं, वहां भी प्राण मौजूद है। तो हवा जो है सो एक घुड़सवार है। हवा यानी पात्र हुआ जिसमें वह प्राण ऊर्जा समाया हुआ है। तो जब हम हवा को सांस लेते हैं तो हम प्राण ऊर्जा उसमें से ले लेते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का अंतर है, वह अंतर जो है सो कार्बन और ऑक्सीजन से। ये कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात से हमारा व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यक्तित्व में जितना कार्बन होगा, व्यक्तित्व उतना लिथर्जी हो गई, उतना कम प्रतिभा होगा, उतना वो अपने आप को पदार्थगत समझेगा, उतना उसमें चैतन्य कम होगा, उतना उसमें इंटेलिजेंसी पावर, आईक्यू लेवल, बुद्धिमत्ता, स्मृति, मेधा, ये सब कम होता चला जाएगा। हमारा शरीर में जितना हाइपर ऑक्सीजन होगा, हमारा शरीर के विद्युत संरचना हो, हमारा प्राण शक्ति हो, हमारे भीतर जो है सो जैविक ऊर्जा हो, वो ज़्यादा जो है सो चैतन्य स्वरूप हो जाएगा, पदार्थगत कम होगा, ज़्यादा हम प्राणवान होंगे। और जितना हम प्राणवान होंगे उतना हम चैतन्य को ओर अग्रसर होते चले जाएंगे, और जितना हमें प्राण ऊर्जा की कमी होगा उतना हम पदार्थगत होते हुए चले जाएंगे। तो योग ने ये पहलू को देख लिया कि हम जीवन का जो मूल चीज है वह प्राण है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवान कैसे हो सकते? हमारा जो श्वास के प्रणाली है उसमें मुश्किल से 2000 छिद्र में जो है सो ऑक्सीजन जाता है, और 4000 छिद्र में कार्बन डाइऑक्साइड गंदी वायु जो है सो भरा हुआ रहता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में, हमारे मेंटल में लिथार्जी, आलसपन, तमस और प्रतिभा के कमी और शरीरगत ज़्यादा महसूस होता है। अगर हम श्वास के प्रणाली को बदल लें और इतना हाइपर ऑक्सीजन बॉडी में डाल दें, ये कि 6 के 6000 छिद्र में जो है ऑक्सीजन भर जाए और फिर भी शरीर के पास ज़्यादा ऑक्सीजन बचे, उसमें जो जीवंतता होगा, वह जितना प्राणवान होगा, वह आदमी जितना प्राणवान होगा, वह आदमी नहीं कर सकता है जिसमें कार्बन का मात्रा व्यक्तित्व में ज़्यादा है। जैसे समझ लीजिए आपके पास 5 रुपया है। अब 5 रुपया है, आपको मूवी भी देखना है, भोजन भी करना है। तो आपके पास विकल्प है कि भोजन करेंगे कि मूवी देखेंगे। तो आप पहले कहेंगे कि नहीं, पहले मैं भोजन करूँगा, क्योंकि मूवी के बिना तो जीवन जी सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना जीवन के अस्तित्व नहीं है, इसीलिए पहले भोजन करेंगे। तो हमारे शरीर में भी कुछ बुनियादी सिस्टम है। शरीर को प्रतिदिन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जैसे आँख, कान, हाथ, मुंह, पेट, इनके बिना जीवन नहीं चल सकता है। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं समान श्वास प्रणाली के द्वारा, उसमें इतना ही ऑक्सीजन है शरीर के लिए जो पहले बुनियादी जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, उसको पहले ऑक्सीजन भेजता है। आँख को भेज सकता है, कान को भेज सकता है, पेट को भेज सकता है, हाथ को भेज सकता है, ब्लड को डाल सकता है, और बचेगा तो मस्तिष्क को देगा, नहीं तो मस्तिष्क को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मस्तिष्क के बिना भी काम चल सकता है। अगर हम सोच विचार नहीं भी करेंगे तो भी जीवन चल सकता है। तो जब हम बॉडी में हाइपर ऑक्सीजन लेते हैं तो शरीर के दैनिक आवश्यकताओं के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है शरीर तो भेज ही देता है, बाकी जो रेस्ट ऑक्सीजन है वो मस्तिष्क में जाना शुरू होगा। मस्तिष्क में हमारे करोड़ों सेल हैं जो स्लीप में सोया हुआ है। वैज्ञानिक कहता है जो कि इतना सारा सेल है, ये स्लीप में क्यों है? इसका कोई फंक्शन नहीं मालूम होता है, लेकिन एक आदमी में गलत कर सकता है, 2 में कर सकता है, 3 में कर सकता है, लेकिन सारे के सारे मनुष्य में तो नहीं कर सकता।
प्रकृति जब कोई चीज़ बनाता है उसमें सीक्रेट और रहस्य होगा, वैसे तो निर्माण नहीं करता है। लेकिन वो जो हमारे व्यक्तित्व में वो सोया हुआ जो केंद्र है, सुप्त केंद्र है, जो कार्बन के कारण जो सोया हुआ है, वो केंद्र सक्रिय होगा तो हमें कुछ अतीन्द्रिय क्षमता हो सकता है, जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जब वहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जागता है, कार्बन से सोता है। जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुँचेगा, तो मस्तिष्क का आईक्यू लेवल बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, उसकी प्रतिभा में प्रत्युत्तर देने की क्षमता आ जाएगा, उसका जीनियसिटी जो है सो बढ़ता चला जाएगा और मस्तिष्क के पास जो सुप्त केंद्र है, जिसके द्वारा अतीन्द्रिय क्षमता आता है, वह भी सक्रिय होना शुरू हो जाता है। और जब वो सक्रिय हो जाता है, तो जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, दूरदृष्टि कहते हैं, क्लेयरवायंस, ये सारी क्षमता जो है सो मनुष्य में जागना शुरू हो जाता है। लेकिन हम अपने प्रतिभा को जगाए ही नहीं और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और कार्बन लेते चले जाएंगे, तो हमारा प्रतिभा और दिन से दिन जो है मंद से मंद होता चला जाएगा और मेरा जिंदगी जो है एक दुख, कष्ट और पीड़ा का जिंदगी हो जाएगा। बहुत सारे दार्शनिक कहते हैं कि जगत जो है इन ऑर्डर में है, तो कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जगत एक कैश है, एक अराजकता है और अराजकता से जो है इन ऑर्डर आया है। नहीं, ये जगत एक इन ऑर्डर में है। यहाँ भूख से पहले भोजन दिया गया है, प्यास से पहले पानी दिया गया है, देखने से पहले दृश्य की क्षमता दिया गया है। सभी चीज का जो निर्माण किया गया है से एक क्रमबद्ध शैली में किया गया है, तब जाकर जीवन का जो है सो प्रादुर्भाव हुआ है। यह जो जीवन मिला है, ये मुझे विकास करने के लिए मिला है। अस्तित्व प्रतिपल मेरा सहयोग कर रहा है ताकि मैं और आयाम में गति करूं। लेकिन हम हैं जो कि खूंटी बनाकर यहीं रहेंगे, यहीं आसियां बनाएंगे, तो जीवन एक ब्रिज है। ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता है, ब्रिज पार करने के लिए, या इस पार या उस पार। तो मनुष्य एक ब्रिज है, पछता और दिव्यता। मनुष्य अगर नीचे गिरेगा तो पछता में जाएगा, अगर ऊपर मनुष्य से छलांग ले लेंगे तो हम दिव्यता में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो श्वास लेने का हमारा प्रणाली है, तो कैसे हमारा व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन हो, कैसे आमूल रूपांतरण हो, कैसे हमारा व्यक्तित्व में विकास हो। तो योग ने बहुत सारे प्रयोग से ये देखा और समझा जो कि मनुष्य जैसा है एक खास प्रकार का श्वास प्रणाली है, एक खास प्रकार का वो श्वास मिल, एक खास प्रकार का उसका श्वास का लय है। हम किसी आदमी पर दृष्टिपात करते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है जीवन बूझा बूझा है, चेहरा मरा मरा हुआ है, उदास, न उसमें प्रसन्नता न खुशी, जहाँ बैठ जाए वहीं दुख के माहौल रोना चालू कर दे। अब इसका श्वसन का लय एक अलग होगा। कुछ ऐसे आदमी को देखे होंगे जो आदमी जहां पहुंचता है वहां आनंद रस एक अबो हवा बना देता है, प्रसन्नता का उसका जीवन का स्वर होता है। उसकी श्वास की लय जो है सो कुछ अलग है। कुछ ऐसे आदमी भी जीवन में मिलता होगा, वह आदमी जहां भी पहुंच जाए, चेहरे से ही देखकर आपको महसूस होगा कि आदमी में पूरा क्रोध का आग जो है सो लपट मार रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए जहां क्रोध नहीं करना चाहिए वहां भी वह आदमी टेम्पर में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है। पूरा जीवन का ऊर्जा इसका आग हो गया है। अब जो हमारा ये पर्सनैलिटी है, विभिन्न प्रकार का ये पर्सनैलिटी है, द्वंद्व का पर्सनैलिटी है, उदासी में है, क्रोध में है, काम वासना का है, तो ये हमारे पर्सनैलिटी का स्वर है। तो ये जो हमारे वृत्त है हमारे शरीर में, हमारे मनस में, तो जिस प्रकार के हम वृत्त में होते हैं उसी प्रकार का शारीरिक ढांचा होता है, शरीर भी उसी प्रकार का अनुगमन करता है। क्योंकि मन जिस चीज का अनुगमन करता है शरीर ऑटोमेटिक उसका अनुगमन करने लगता है। शरीर में उसी प्रकार का जो है सो रासायन और शरीर का जो संरचना है उसी प्रकार का उसका ढांचा, वैसा ही व्यक्तित्व उसमें आ जाएगा। तो योग ने इस बात को गहन अध्ययन किया जो कि हम इस लय को, ये श्वास को, पैटर्न को अगर हम तोड़ देते हैं तो मन बदल जाएगा, और मन बदल जाएगा तो शरीर बदल जाएगा। क्योंकि मन जुड़ा है श्वास से, और मन से जुड़ा है शरीर। तो श्वास को बदलेंगे तो मन बदल जाएगा, मन बदलेंगे तो शरीर बदल जाएगा। तो उसने श्वास के लिए कुछ प्राणायाम खोजे। तो पहले समय का जो प्राणायाम था बहुत स्लो था,
वो ऐसा प्राणायाम था जैसे बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो आधुनिक मनुष्य के लिए काम में नहीं आएगा, क्योंकि पहले का आदमी धैर्यवान थे, प्रतीक्षा आतुर थे। जरूरी नहीं है आज की आज ही हो जाए, कल भी हो, परसों भी हो। इतना जीवन से अपेक्षा भी नहीं थे, सहज थे, सरल थे। आधुनिक आदमी जो है परिणाम की ओर उन्मुख। अगर वो आज 1 घंटा ध्यान के लिए समय देता है, 1 घंटा में उसके भीतर कुछ क्रांति नहीं हुआ, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो कल वह समय नहीं देगा। और ये सक्रिय ध्यान इतनी शक्तिशाली विधि है, जो आज अगर 1 घंटा देंगे तो कल के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि ध्यान करने से पहले जो आप थे और ध्यान से निकलने के बाद जो आप होंगे, वही आदमी नहीं था जो ध्यान करने से पहले था। ये जो आदमी ध्यान करने के बाद निकला है, यह वही आदमी नहीं है जो ध्यान करने से पहले उसमें प्रवेश किया है। इसमें पहला जो चरण है सो वह है ब्रीदिंग, वह क्योटिक ब्रीदिंग है, अराजक है। इसमें बहुत जोर से श्वास छोड़ना पड़ता है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो कार्बन छोड़ते हैं, फिर हम श्वास को लेते हैं, फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन छोड़ते हैं। इतना हाइपर इसमें हम श्वास लेते हैं, इतना श्वास के द्वारा प्राण ऊर्जा से अपने आप को आपूरित कर लेते हैं, जो कि पूरा शरीर की विद्युत स्रोत है, शरीर के जो प्राण ऊर्जा है, वह जो सोया हुआ अपन मुर्दा मालूम होता है, वह जाग जाए, इलेक्ट्रिसिटी उसका बढ़ जाए। और शरीर में जब वो प्राण ऊर्जा का संचार होगा, तभी हम आध्यात्म के यात्रा पर चल सकते हैं। आप ऐसे नाव में यात्रा नहीं कर सकते हैं जिस नाव में छिद्र हो। अगर नाव में बहुत सारे छिद्र हैं, तो उस नाव पर बैठकर जो यात्री यात्रा कर रहा है, नाव मझधार में ही डूब जाएगा, क्योंकि छिद्र के द्वारा पानी रिसने लगेगा और नाव पानी से भर जाएगा और नाव डूब जाएगा। तो जब हमारा व्यक्तित्व में बहुत सारे छिद्र हैं, जब हम छिद्र रहित नहीं होंगे, तब तक स्पिरिचुअल यात्रा नहीं हो सकता है। तो पहला चरण जो है सो ब्रीदिंग है, और ब्रीदिंग क्योटिक है, और उसमें हम इतना हाइपर ऑक्सीजन से अपने शरीर को आपूरित कर लेते हैं, जो कि दैनिक आवश्यकता के लिए जो ऑक्सीजन है सो उसमें से शरीर तो रख ही लेता है, और जो ऑक्सीजन बचता है वो मस्तिष्क को भेज देता है, और व्यक्तित्व में एक नया प्रतिभा का, एक न्यू डायमेंशन का, एक नया आयाम का जो है उसको उद्घाटन होता है। वह उसको फील होगा। ऐसे नहीं है जो आज किए कल किए महीनों के बाद फील होगा, आज किए तो आज फील होगा, कल करेंगे तो कल फील होगा। जितना आप करेंगे उतना आप पाएंगे। जब हम इस प्रकार के क्योटिक ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा जो पहले से जो पैटर्न मस्तिष्क पर बना था, संस्कार बना था, श्वास का जो लय बना था, जो लाखों लाखों जन्मों में हम अर्जित किए थे, चाहे वो क्रोध का वृत्त हो, उदासी का हो, हीनता का वृत्त हो, बेईमानी का हो, जो हमारा वृत्त हो, जिस प्रकार का हमारा मनोवृत्त होता है, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे पर्सनैलिटी में उसी प्रकार का ढांचा बन जाता है। पहले उस ढांचा को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सत्य जब आता है तो जितना भी कचरा होता है उसको राख कर देता है। जिस परमात्मा को आमंत्रण दे रहे हैं, उसको बैठने के लिए तो पहले जगह बनाएंगे, थोड़ा तो बंधन बार करेंगे। तो उसके पहले तैयारी है शरीर की शुद्धि, दूसरी तैयारी है मनस को शुद्धि, तीसरी तैयारी है भाव की शुद्धि। जब तीनों में शुद्धता आ जाता है, तो ये एक संरेख में, एक बैलेंस में आ जाता है। अब आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे।